सर। आज की प्रेस वार्ता में माननीय लुइस मरांडी जी का और जिलाध्यक्ष श्रीनिवास मंडल जी का, गोरख जी का, साथियों का मैं नमस्कार करता हूं और पत्रकार मित्रों को नमस्कार के साथ स्वागत करता हूं। मैं यहाँ पे आज उपस्थित हुआ हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार, एनडीए की जो सरकार है, इसका दूसरे कार्यकाल का जो प्रथम वर्ष की उपलब्धियां हैं, इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। आप अच्छे से आप जानते हैं कि जो पहला कार्यकाल रहा उसमें जो सरकार ने कार्य किए वो सर्वविदित है, लेकिन जो हमारे घोषणा पत्र में भाजपा के घोषणा पत्र को माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प पत्र माना और उन सभी घोषणाओं को संकल्प मानते हुए उनको पूरा करने का काम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं और ये उपलब्धियां बहुत ही प्रभावशाली और चुनौतीपूर्ण रही। अगर मैं शुरुआत करूं तो कोरोना काल में जो पैकेज दिया गया, आत्मनिर्भर पैकेज दिया गया 20 लाख करोड़ का पैकेज, उसके पहले 22 मार्च को 1,70,00,000 करोड़ आर्थिक पैकेज रिलीज़ किया गया था। ये आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक पहला और बड़ा मजबूत कदम है। आर्थिक सुधारों के साथ इस पैकेज की घोषणा की गई है। आप जानते हैं कि पूरे विश्व में कोरोना की वजह से आर्थिक स्थिति हर एक विकसित देशों की भी स्थिति दबादोर हो गई है। हमारी भी स्थिति वही है। इसलिए ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, ये देश के जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 10वां हिस्सा है, 10%। कोरोना काल में पार्टी के साथ साथ सभी एनजीओज, विशेषकर जो स्वास्थ्य से जुड़े कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी हैं, हमारे भाजपा के देश के एक एक कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता इस काल में जो भी प्रताड़ित हैं, जो पीड़ित हमारे साथी हैं, विशेषकर प्रवासी मजदूर या व्यवसायी हों, छोटे गरीब मजदूर, किसान, युवा, महिला, उन लोगों के मदद में ये सब आगे आए हैं। और जो अग्रिम पंक्ति के योद्धा जिनका मैं जिक्र कर रहा था, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, प्रशासन, पुलिस के कर्मी हैं, इन सबों को हम लोग सलाम करते हैं, इन लोगों को साधुवाद देते हैं। इनकी वजह से प्रधानमंत्री महोदय के निर्देश पे जब उन्होंने जनता कर्फ्यू की घोषणा की और उसके बाद पूरा देश उनके पीछे खड़ा हुआ, चाहे वो थाली बजाना हो, ताली बजाना हो, टॉर्च से रोशनी करनी हो, या भारतीय वायुसेना के द्वारा जितने हमारे योद्धा हैं, कोरोना काल में जो योद्धा हैं, उनके सम्मान देने की बात हो, पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे बिल्कुल एक साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ और निर्देशों की पालन बिल्कुल ईमानदारी से की गई। अगर उपलब्धियों की बात करें तो यूँ तो हम लोग कहते हैं कि भारत देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही है, लेकिन सच्चाई और वास्तविक स्थिति कश्मीर में आप सब जानते हैं कैसे रही। 370 और 35A इनको निरस्त करना सरकार का एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके वजह से कश्मीर, जम्मू कश्मीर में बहुत तीव्र गति से विकास होगा। 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, लद्दाख के साथ ही आपकी जानकारी है। 370 और 35A के बारे में आप सब वाकिफ़ हैं, किस तरह से कश्मीर को बिल्कुल देश से एक अलग शक्तियां प्राप्त थी जो देश से बिल्कुल उनको अलग करते थे। अब इनके निरस्त हो जाने से पूरे देश में समाहित हो गया है ये केंद्र शासित प्रदेश। रामलला, अयोध्या में भगवान रामलला जी के मंदिर के लिए मार्ग सर्वोच्च न्यायालय के सर्वसम्मति के फैसले से बिल्कुल प्रशस्त हो गया है और ये देश के लाखों करोड़ों देशवासियों का एक सपना था कि एक भव्य मंदिर बने
आपकी जानकारी में है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सर्वसम्मति से दिया और उन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार केंद्र सरकार ने जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसकी घोषणा भी कर दी और माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने भूमि पूजन भी किया है और बहुत जल्दी एक भव्य मंदिर वहाँ आकार लेगा। नागरिक संशोधन कानून की अगर हम बात करें, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, तो एक बहुत बड़ा न्याय हुआ हमारे हिंदू, बुद्ध, पारसी, सिख, ईसाई भाइयों के साथ जो स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश वहाँ से धार्मिक प्रताड़ना की वजह से हमारे देश में उन्होंने शरण लिया और इतने वर्षों तक वो शरणार्थी का जीवन जी रहे। इस नागरिक संशोधन कानून के पास होने से दोनों सदनों से उनको एक मान सम्मान दिया गया और जिसकी पैरवाई महात्मा गांधी जी और नेहरू जी भी करते रहे थे उस वक्त। तो इतने सालों के बाद इन मानवीय भावनाओं को सम्मान दिया गया। 3 तलाक का मसला आप जानते हैं मुस्लिम महिलाओं के लिए कितना एक बहुत बड़ा पकड़ था। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को अपनी राय दी इस संबंध में और उस राय के बेस पे न्यायालय ने फैसला किया 3 तलाक हटा। 3 तलाक के हटने से जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण हुआ, उनको एक शक्ति मिली, उनको एक मान मिला। इसके अलावा कुछ व्यवस्थाएं में परिवर्तन किया। विशेषकर अगर मैं आर्म्ड फोर्सेस की बात करूं तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सृजन किया गया और हमारे पूर्व के जो थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल बिपिन रावत जी, उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया। जो सेना की 3 टुकड़ियां हैं, आर्म फोर्स, एयर फोर्स, नेवी, इनके कोऑर्डिनेशन में इससे फ़ायदा मिलेगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रधानमंत्री महोदय के प्रमुख रक्षा सैन्य शक्ति के सलाहकार होंगे